दरवाजा तोड़ने का प्लान कर रहे हो? गोवर्धन भाई, हमें भी साथ ले जाओ गोवर्धन भाई। उस हरदोई के छत्रपति राजन ऑफिस के पास से मुझे उठवा लिया था। लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला। तूने बोला नहीं इसलिए नहीं, वो मिला नहीं इसलिए। सिगरेट के साथ अल्कोहल नहीं पीनी चाहिए। इट्स अ बैड हैबिट। ये राज कोई और जानता है क्या? आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? ये बता, तू क्यों दौड़ रही थी? मैं खुद नहीं जानती। अपुन ने कुछ पूछा नहीं? तुझे पहले से ही पता था कि डॉक्टर की मौत होगी, इसीलिए उस दिन तू कार में नहीं आई। कोई भी उनके साथ रहेगा वो मरेगा। क्यों? लाखों करोड़ों लूट रहे हैं तो कोई चुप रहेगा क्या? प्लास्टिक फैक्ट्री की इतनी कीमत? प्लास्टिक फैक्ट्री इज अ स्मॉल थिंग, लेकिन मामला उससे बहुत बड़ा है। कितना बड़ा? मेरी जान से भी बड़ी है। पूरे गांव को मारने वाले हैं। तुम क्या चीज हो? मोर देन $1 billion ऑफ मनी, 10 कॉर्पोरेट ऑफिसर्स, कई एमपीज, मंत्रियां और उनके साथ जीके, सबकी मिलीजुली भगत है ये। इससे पहले कि जनता इस बात को जान जाए, एक राज्य से एक गांव को ही मिटा देंगे ये लोग। दरअसल इस मामले की शुरुआत राजस्थान के गिरदवाला गांव से शुरू हुई थी। जैसलमेर से वापस लौटते समय मैं और डॉक्टर परामजय वहां पे ठहरे थे और वो रात जन्माष्टमी की रात थी। और वहां पे जो श्री कृष्ण की मूर्ति थी उसे देखकर डॉक्टर परामजय आकर्षित हो गए और उस मूर्ति को टेस्ट करने के लिए गांव के दिलावर सिंह ने हमारी मदद की। वो ना ही कॉपर की थी और ना ही ब्रॉन्ज की। स्क्रैप करने के बाद पता चला कि वो इरेडियम, सोने से भी कॉस्टली, प्लैटिनम से भी मजबूत, रेयरेस्ट एंड टफेस्ट। कई लाखों साल पहले आसमान से गिरने के बाद एस्टेरॉइड से टकराकर बना है ये तत्व। अत्यधिक तापमान को सहने की शक्ति है इसमें। इसे सैटेलाइट्स में, न्यूक्लियर वारहेड्स में इस्तेमाल करते हैं। अगर ये तांबे से मिल गया तो आप इसके कई रूप देख सकते हैं। कभी ये मेटल राजस्थान में मिल गया होगा और उसी से उन्होंने किशन की मूर्ति बनाई थी। इट ट्रैवल्स ऑल द वे फ्रॉम मध्य प्रदेश, उड़ीसा, घाटी एंड फाइनली नॉर्दर्न आंध्र प्रदेश के पाली विलेज में सेटल हो गया। रिसर्च प्रोग्राम स्पॉन्सर करने में 2 करोड़ खर्च हो गए, लेकिन अरबों रुपए की इंफॉर्मेशन दी है तुमने। थैंक यू परांजय। ये बात बाहर ना निकले, इसे यहीं दफन कर दो। How can I do that, sir? It's the property of the government. It can change the face of economy. उन्हें खबर करनी होगी। उससे मुझे क्या मिलेगा? उसे खोदने का कॉन्ट्रैक्ट? मुझे पूरा इरेडियम चाहिए। It's illegal. लेकिन इसके लिए खर्चा किया है मैंने, इसीलिए मैंने आपको कॉपी दी है। इरिटेट मत करो परांजय। तुम अगर जीना चाहते हो तो ये राज राज ही रहे। लेकिन परामजय ने जीके की बात नहीं मानी। इस रिसर्च में डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी को शामिल करना चाहते थे, इसलिए उन्हें और उनके साथ रहने वाले दिलावर सिंह को बेरहमी से मार डाला। और कौन है? राजू नाम का एक टैक्सी ड्राइवर। वो ये बात जानता है? डॉक्टर के मरने के बाद ही वो आया। जानता है या नहीं? शायद नहीं सर। हरीशो, ये शायद शब्द मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। उसे भी मार दूं क्या? 2 लोगों को गवर्नमेंट ऑफिस में मारा, वो भी दिन दहाड़े। लेकिन ये ड्राइवर टेंशन दे रहा है। एक काम करो, उसे यहां से कहीं दूर ले जाओ और मार डालो। ओके सर। कभी सोचा कि 2000 रुपए कमाने वाले दिलावर सिंह को इंश्योरेंस के 5 लाख रुपए कहां से मिले? तुम्हारे कैब ओनर्स को पैसे देके सारे पेपर्स तैयार करवा के उसे तुम्हें सौंपकर तुम्हें राजस्थान भेजा गया। उस गांव में जो गुंडे आए थे वो सुनीता को नहीं बल्कि तुम्हें मारने आए थे। इरेडियम का प्लास्टिक फैक्ट्री से क्या ताल्लुक है? इरेडियम पैक करने के लिए प्लास्टिक चाहिए, स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक। उसी के लिए ये फैक्ट्री बनाई
और स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक बनाने के लिए एक गन्ना चाहिए था, और उसके लिए दुर्गा प्रसाद की बेटी की शादी मेरे बेटे के साथ होनी बहुत जरूरी है। उस गांव के नीचे से मैं इरेडियम शांति से निकालूं, उसके लिए गांव खाली हो जाना चाहिए। लेकिन जबरदस्ती हम गांव खाली कराएंगे तो सरकार और मीडिया दोनों को पता चल जाएगा। पाली गांव के लोगों को भगाने के लिए उनके मन में डर पैदा करना होगा। उस गांव के लोग अंधविश्वासी हैं, उसका हमें फायदा उठाना चाहिए। वहां के पानी और हवा में खौफ पैदा करना होगा। मौत के डर से हर एक की रूह कांप जानी चाहिए। तब से उस फैक्ट्री के जहरीले गंदे पानी को नदी और तालाब में मिलाया गया। उस पानी को पीकर पाली गांव के लोग मरने लगे। पूरा गांव शमशान बन गया। ना ही कोई डॉक्टर आया और ना ही किसी को दवाई मिली। वो चाहते थे कि खुदाई शुरू होने से पहले पूरा गांव खाली हो जाए। तुम्हारे आने तक सब कुछ ठीक चल रहा था। जीके ने मुझसे वादा किया था कि खुदाई खत्म होते ही मुझे 100 करोड़ देंगे। गन को हाथ में रखकर कहानी नहीं बतानी चाहिए, गोली मार देनी चाहिए, और घोड़ा दबाते ही गोली के साथ साथ जान भी जानी चाहिए। जीके वहां कुछ भी खोदे पर अपुन उसकी कब्र खोद के ही रहेगा। उस जीके से बोलना कि 6 फीट लंबा और 2 फीट चौड़ा ताबूत अपुन लेकर आ रहा है उसके लिए। अपुन से वो बचकर नहीं जा सकता। अगर वो मर्द है तो उसे पाले आने के लिए बोलो। वाई 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 वाई, तुम्हारे हाथ में गन थी, वो भी भरी हुई। शिकार सामने खड़ा था, फिर शूट क्यों नहीं किया? उसे देखकर मैं घबरा गई थी। तुम पर भरोसा करना मेरी बहुत बड़ी भूल थी। आई एम सॉरी। सब लोग सुनो, 15 मिनट में पाली पहुंचना है। वहां बहुत से लोग मरने को तैयार हैं। उस गांव में एक भी इंसान बचना नहीं चाहिए। मैंने इस गांव में एक फैक्ट्री बनाई है और उसका गंदा पानी तालाब में छोड़ दिया। सोचा जहरीला पानी पीकर कहीं मर न जाए, इस डर से तुम इस गांव को छोड़कर चले जाओगे। लेकिन तुमने किसी को भगवान मान लिया और वो तुम्हारी रक्षा करने लगा। तुम्हारे उस भगवान ने मेरे सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। वो है कौन? हमारा भगवान तुम्हें बचाएगा। हाँ? यहाँ पे गड़े हुए हर एक झंडे में यहाँ के हर एक मनुष्य के प्राण, इन 534 लोगों के प्राण बचाने के लिए अवश्य भगवान आएंगे। कितने झंडे हैं यहाँ? 544 सर। और लाशें कितने लोगों की हैं? 10 लोगों की सर। 544 माइनस 10, 534। भविष्यवाणी करते हो ना? तुम्हारा भविष्य क्या है अब बताओ। मुझे ये मिट्टी चाहिए, इसके नीचे दबी इरेडियम चाहिए, लेकर रहूंगा। क्या तुम्हारा भगवान रोक पाएगा? मृत्युंजय सर्वेश्वराय सदाशिवाय सर्वेश्वराय 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 जय नीलकंठाय। जिस मिट्टी के लिए तुम इतना संघर्ष कर रहे हो उसी मिट्टी में समा जाओगे। 15 मिनट में तुम स्वयं नरक के दर्शन करोगे। तुम्हारा ऐश्वर्य भस्म हो जाएगा। मृत्यु तुम्हारे समीप आ रही है। उसके पैरों की कंपन से तुम्हारा हृदय फट जाएगा। तुम्हारे प्राण तुम्हारी गर्दन में अटके। छोटे बच्चे को देखकर भी भयभीत हो जाएगा। तेरी हथेली आकाश देखेगी। हमारे भगवान को सामने देखते ही तेरी आंखें चुंधिया जाएंगी। तू देख नहीं पाएगा। चला जा, जा।
इसमें 12 गोलियों की मैगजीन है और मेरे 50 आदमी भी हैं जो अकेला 10 आदमियों को मार सकता है। और यहाँ कुल 534 लोग हैं। एक छोटे से क्षेत्रफल में बसा हुआ ये गांव है। सबको मिटाने के लिए मुझे बस आधा घंटा ही लगेगा। और तुम बोल रहे हो 15 मिनट में मुझे नर्क दिखाओगे? वो बोलेगा तो होगा जी के। अब रह गए हैं 533। ये प्रकाशमय चक्षु देख रहा हूं मैं स्वामी, गदगद हुआ मन, गद भगवान की आंखों में आंसू तो गोली लगने पर खून भी निकलेगा।
मृत्यु तुम्हारे समीप आ रही है। उसके पैरों की कंपन से तुम्हारा हृदय फट जाएगा। अबे जाओ, यहाँ से मैं कुछ नहीं ले जा रहा हूँ, मैं तो बिजनेस करता हूँ। कर बिजनेस कर ले बेटा, कर ले, लेकिन एक भी घर उजड़ेगा नहीं, किसी का भी खून नहीं बहेगा। कर सकता है ऐसा? बिजनेस करेगा, तू बिजनेस करेगा। क्यों बे, यहाँ खोदने से क्या मिलेगा? इरेडियम। आए? इरेडियम, जिसकी तो स्पेलिंग भी नहीं जानता है, उससे रॉकेट और सैटेलाइट तैयार करते हैं। बेशुमार कीमती है। यहाँ के लोग इस बात से अनजान है, पागल है। जानते हो, सोने से भी 100 गुना कीमती है। इंसान की जान से कीमती है, तेरे कटे हुए हाथ से कीमती है। ठीक है, बिजनेस करते हैं अपन। वो पहाड़ देगा तेरे को, तू ये हाथ देगा अपन को। वो उस पहाड़ के बदले ये हाथ देगा अपन को। वो हाथ दे दे, वो हाथ दे दे। ठीक है, छोटे बच्चे को देखकर भी भयभीत हो जाएगा। उनके पट्टे डरा दिए। उनके कहने से तो खुद को भगवान मानता है। किसने बोला अपन भगवान है? तुझे टपकाने के लिए भगवान आएगा क्या? छत्रपति राजू, टैक्सी ड्राइवर, वही काफी है। तुझे मारने के लिए ना चक्र की जरूरत है और ना ही किसी हथियार की। ये हाथ ही काफी है तुझे ऊपर पहुंचाने के लिए। आजा साले। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तुम्हारे प्राण तुम्हारी गर्दन में अटके हैं। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। हाथ हटा। अब मौत से डर लग रहा ना? सिद्धा को मारते वक्त वो डर कहाँ था? उसे बेरहमी से मारा ना तूने? वो अपन के पांव पड़कर अपन को भगवान भगवान बोल के यहाँ लाया। उसने आंखें मिलाकर अपन से बात तक नहीं की। मरने से पहले ही उसने अपन की आंखों में देखा था। अरे जब वो मर रहा था तो उसकी आंखों में हंसी थी, ना कि खौफ। और एक तू है साला गिड़गिड़ा रहा। तू इतना बड़ा कमीना है अपन नहीं जानता था। अगर जानता तो उस दिन फूल और पानी के बदले अपन ये दुआ मांगता कि तू मर जाए। अगर अपन भगवान है तो तुझे मरना ही होगा। अपन ये श्राप देता है तुझे। हमारे भगवान को सामने देखते ही तेरी आंखें चुंधिया जाएंगी। तो देख नहीं पाएगा। तेरी हथेली आकाश देखेगी। रिक्त स्थान की पूर्ति हो गई। सिद्धा को मारकर उसने सोचा कि 533 प्राण रह गए, ये उसकी मूर्खता थी। दिव्य कथन व्यर्थ नहीं जाता। वीरा,
बोस के चंगुल से तुमने इस प्राण की रक्षा की, उस समय ये उसकी मां की कोख में था। ये 534वां प्राण है भगवान। चमत्कार घटते समय किसी को दिखाई नहीं देता और घटने के पश्चात देखने की आवश्यकता नहीं होती। तुम हमारे भगवान हो ये तुम मत मानो, परंतु हमारे लिए तुम भगवान हो।